हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में इवन और एज के सभी प्रयोग नए नियम से सीखेंगे, न्यू ट्रिक्स सीखेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे अलग अलग तरीके से। पहला शब्द है इवन और ये इवन का मतलब है भी या फिर यहाँ तक की। दोनों मीनिंग के लिए प्रयोग करते हैं और इवन का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। सेंटेंस के शुरू में इवन का प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं? जैसे सेंटेंस होगा कोई भी और उससे पहले इवन आएगा और इवन का मीनिंग होगा भी या फिर यहाँ तक की। जैसे सेंटेंस है यहाँ तक कि तुम भी कलम नहीं दिया। अब यहाँ तक की जो लिखा हुआ है इसके लिए अंग्रेजी आएगा इवन। जैसे सेंटेंस बनेगा इवन यू, यहाँ तक कि तुम डिड नॉट गिव अ पेन, तुमने कलम नहीं दिया। यहाँ तक कि राहुल भी नहीं सो रहा है तो सेंटेंस बनेगा इवन राहुल इज नॉट स्लीपिंग। इवन राहुल मतलब यहाँ तक कि राहुल, और यहाँ तक कि मतलब इवन, और इसके बाद सेंटेंस क्लाउज ये सभी शुरू हुआ है। यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया। इवन यू डिड नॉट हेल्प मी। ऐसे सेंटेंस कैसे बोलते हैं? जब भी आप किसी पर भरोसा करते हैं, आपको उम्मीद रहता है कि ऐसा काम वो मेरे साथ करेगा, मेरा मदद करेगा, मुझे जो चीजों की जरूरत होगा वो मुझे देगा, लेकिन अंततः ये होता है कि जरूरत पड़ने पर वो आपको नहीं देता है, वो आपका मदद नहीं करता है, तो उसके बाद आप ये बोलते हैं यहाँ तक कि तुमने भी कलम नहीं दिया, यहाँ तक कि तुमने भी मुझे पैसे नहीं दिया। तो इस तरीके का सेंटेंस ऐसे बोलते हैं। यहाँ तक कि प्रिया भी खाना नहीं पकाई। इवन प्रिया डिड नॉट कुक फूड। अब मुझे ये ऐसा उम्मीद नहीं था कि प्रिया खाना नहीं पकाएगी, लेकिन अंततः बाद में पता चला कि प्रिया भी खाना नहीं पकाई। तो वहां पर आप यहाँ तक कि या भी के लिए आप इवन का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है इवन आफ्टर और इसका मतलब है इसके बाद भी। जैसे बोलते हैं मैंने उसे पैसे देने के बाद भी वो कपड़े नहीं खरीदा। सेंटेंस बनाते हैं इवन आफ्टर आई गेव हिम मनी, पैसे देने के बाद भी वो ही डिड नॉट बाय क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं खरीदा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अब कोई चीज दिया, कोई एक्शन हुआ और उसके बाद कोई काम होना था लेकिन वो नहीं किया, इसके बाद भी वो बहाना बना दिया। ऐसे कि वो बोल रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे देने के बाद भी वो कपड़े नहीं खरीदा। वो बोल रहे थे मेरे पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन किताब देने के बाद भी वो नहीं पढ़ा। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि कोई काम करने के बाद भी वो कोई काम नहीं किया, या कुछ भी आप बोल सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस के मीनिंग के साथ। मेरे सलाह के बावजूद भी उसने वो काम नहीं किया। आप देखिए के बावजूद भी लिखा हुआ है और इसके लिए सेम वर्ड आएगा इवन आफ्टर। जैसे इवन आफ्टर माई एडवाइस, मेरे सलाह के बावजूद भी उसने वो काम नहीं किया। ही डिड नॉट डू दैट वर्क, तो ऐसे हम बोलते हैं। यहाँ पर इवन आफ्टर का जो मतलब हुआ के बावजूद भी या के बाद भी या इसके बाद भी, तीनों तरीके से हम बोल सकते हैं। पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमन बेरोजगार है। इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड अमन इज जॉबलेस। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद भी मतलब कि उसके बाद उसे कुछ करना था लेकिन उसने नहीं किया, ऐसा कुछ मीनिंग है। इवन एज और इसका मतलब है जैसे ही
और वैसे ही, मतलब ये दोनों पेयर हैं, सेंटेंस में दोनों प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस की खूबसूरती, सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर तरीके से बोल पाते हैं। जैसे इवन एज का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करेंगे, इसके बाद क्लाउज आएगा और इसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर एक क्लाउज। अब मैं आपको बता दूं कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज में एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब होता है। मात्र दो ही चीजें होते हैं क्लाउज में। क्लाउज सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया वैसे ही मैं उसके पास किया। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में जैसे ही वैसे ही ये आया हुआ है और इसके लिए मेरे पास वर्ड है इवन एज, जो सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे। इवन एज, जैसे ही माय फ्रेंड कॉल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, वैसे ही इसके लिए यहाँ पर कॉमा आया हुआ है। वैसे ही मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम, ऐसे बोलते हैं। जैसे ही राहुल ने मुझे देखा वैसे ही वो हंसने लगा। इवन एज राहुल सॉ मी, जैसे ही राहुल ने मुझे देखा वैसे ही वो हंसने लगा। वैसे ही मतलब कॉमा, ही बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगा। अब जैसे ही और वैसे ही का प्रयोग कब करते हैं? जब भी कोई काम होता है उसके बाद अचानक से फिर दूसरा कोई काम हो जाता है तो वहां पर आप इवन एज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही पेरिया घर आई वैसे ही सभी लोग खुश हो गए, तो सेंटेंस बनेगा इवन एज पेरिया केम टू हाउस ऑल द पीपल गोट हैप्पी। इस तरीके से बोलते हैं। अगला शब्द है इवन व्हेन। इन सभी शब्दों में इवन का प्रयोग किया हुआ है और इसका मतलब है जब तब भी, मतलब यहाँ पर भी पेयर बना हुआ है। सेंटेंस में देखते हैं, प्रयोग करने का तरीका सेम होगा। इवन व्हेन प्लस क्लाउज होगा, इसके बाद एक कॉमा फिर एक क्लाउज। जब मैं सच बोलता हूं तब भी राहुल यकीन नहीं करता है। जब और तब भी, तो सेंटेंस बनेगा इवन व्हेन आई स्पीक द ट्रूथ। जब मैं सच बोलता हूं तब भी राहुल डजंट बिलीव, राहुल यकीन नहीं करता, राहुल विश्वास नहीं करता। जब तुम पैसे कमा कर देते हो तब भी तुम्हारा पति तुम्हें डांटता है। जब और तब भी, जब ऐसा मीनिंग आए तो वहां पर प्रयोग करेंगे। इवन व्हेन यू गिव मनी बाय अर्निंग, जब तुम देते हो पैसे बाय अर्निंग कमा कर, योर हस्बैंड तुम्हारा पति स्कॉल्ड्स यू तुम्हें डांटता है, तो इससे प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है इवन इफ और इसका मीनिंग है चाहे या भले ही। आप देखते हैं इसका प्रयोग क्यों करते हैं और कब करते हैं। इवन इफ के साथ एक क्लाउज आएगा, इसके बाद एक कॉमा फिर एक क्लाउज आएगा। क्लाउज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब होता है। भले ही वो मुझे फोन नहीं करे मैं उससे बात करूंगा। जैसे कि जब आप एक साथ होते हैं तो फ्रेंड्स के साथ होते हैं या किसी के साथ भी आप होते हैं तो कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, तो उसमें आप कहते हैं कि मन मुटाव हुआ, थोड़ी बहुत बात अधिक हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझसे बात नहीं करे। भले ही वो मुझसे फोन नहीं करे मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे फोन करूंगा, क्योंकि मैं इस लड़ाई को, मैं इस झगड़े को, मैं इस मनमुटाव को एक लंबे समय तक ले जाना नहीं चाहता। तो सेंटेंस सुनाते हैं इवन इफ ही डजंट कॉल मी, भले ही वो मुझे फोन नहीं करे। अब नहीं करे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। मैं उससे बात करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल टॉक टू हिम, आई विल कॉल हिम, ऐसे बोल सकते हैं। भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब कोई इंसिडेंट हो गया, अब वहां पर आप बोलते हैं भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तो वहां पर सेंटेंस सुनाते हैं इवन इफ यू फॉरगेट मी, भले ही तुम मुझे भूल जाओ
आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो भले ही का अंग्रेजी हो जाएगा इवन इफ, और इसे प्रयोग करने का तरीका ये रहा जिससे आप याद रख सकते हैं। भले ही राहुल मेरा मदद ना करे, मैं सबकी मदद करूंगा। इवन इफ राहुल डजंट हेल्प मी, आई विल हेल्प एवरीवन। तो सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है। कंडीशन सिचुएशन अगर ये समझ आ जाए तो सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है और एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। अगला शब्द है इवन सो, और इसका मतलब है इसके बावजूद भी, मतलब ऐसा वर्क जो सरप्राइजिंग हो, जो आश्चर्यजनक वाला हो। जिसे बोलते हैं क्लाउज, इवन सो क्लाउज। अब इसका प्रयोग दो क्लाउज के बीच में करते हैं। जैसे खुशबू बहुत पढ़ाई करती है, इसके बावजूद भी वो फेल हो जाती है। मतलब पहला वाला जो सेंटेंस होगा उसका जस्ट अपोजिट काम आने वाले सेंटेंस में होगा। जैसे खुशबू स्टडीज अ लॉट, खुशबू बहुत पढ़ाई करती है। इवन सो, इसके बावजूद भी सी गेट्स फेल, वो फेल हो जाती है। सुमन बीमार था, इसके बावजूद भी वो काम करने ऑफिस गया। अब बीमार था तो उसे बेड रेस्ट की जरूरत था, उसे आराम करने की जरूरत था, उसे रेस्ट करने की जरूरत था, लेकिन रेस्ट नहीं किया, उसका अपोजिट वो काम करने चला गया। तो सेंटेंस सुनाते हैं सुमन वॉज सिक, इवन सो ही वेंट टू ऑफिस टू वर्क। ऐसे बोलते हैं रवि बहुत पैसे कमाता है, इसके बावजूद भी उसके पास पैसे नहीं है। अब बहुत पैसे कमाता है तो पैसे तो होना चाहिए, लेकिन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पैसे बहुत सारे का अपोजिट पैसे नहीं होना। तो सेंटेंस बनेगा रवि अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, रवि बहुत सारे पैसे कमाता है, इसके बावजूद भी इवन सो ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हारा हमेशा मदद करता हूँ, इसके बावजूद भी तुम मेरा अपमान करते हो। आई ऑलवेज हेल्प यू, इवन सो यू इंसल्ट मी। यहाँ पर ऐसे प्रयोग करने का तरीका है और मीनिंग क्या आपको पता चल चुका है, और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। अगला शब्द है एज, और ये एज का प्रयोग मल्टीपल तरीके से अलग अलग मीनिंग के साथ अलग अलग सेंटेंसेस में प्रयोग करना सीखेंगे। एज का पहला मीनिंग है और वो है जैसा। इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में पहले करते हैं। जैसा करो, जैसा कहा गया। अब करो का मतलब डू, जैसा का मतलब एज, कहा गया मतलब किसी के द्वारा। इट वॉज सेड, डू इट वॉज सेड, डू एज इट वॉज सेड, करो जैसा कहा गया। बोलते हैं ना कुछ कुछ बात में जैसी आपकी मर्जी, तो वहां पर आप बोलते हैं एज यू विश या एज यू वांट। ऐसे जैसा तुम सोचते हो, एज यू थिंक, तो ऐसे बोलते हैं। एज आ, और इसका मतलब है के नाते या के तौर पर, दोनों तरीके से बोलते हैं। सेंटेंस में कब प्रयोग करते हैं? किसी नाउन से पहले प्रयोग करते हैं। जैसे राहुल वहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। अब के तौर पर इसके लिए एज आ लिखेंगे और इसके बाद कोई नाउन लिखेंगे। राहुल वॉज वर्किंग देयर, राहुल वहां काम कर रहा था। एज आ मैनेजर मतलब मैनेजर के तौर पर। ये मैनेजर शब्द क्या है? ये नाउन है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और ये एज आ के बाद आया हुआ है। दोस्त के नाते मैंने उसका मदद किया। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसका मदद किया। एज अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते या दोस्त के नाते। एज फॉर एज, और इसका मतलब है जहां तक। जैसे जहां तक पैसे की बात है मैं तुम्हें दूंगा। एज फॉर एज मनी इज कंसर्न्ड, आई विल गिव यू। पैसे की बात है, मनी इज कंसर्न्ड। तुम्हारी बात है, यू आर कंसर्न्ड। उसकी बात है, ही इज कंसर्न्ड। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। जहां तक तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, तो जहां तक के लिए हो जाएगा एज फॉर एज। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। यू कैन, तुम पढ़ सकते हो। एज इफ या एज दो, और ये दोनों शब्द का मतलब है मानो। जैसे सेंटेंस एज इफ, फिर आपका कोई सेंटेंस आएगा, दो सेंटेंस के बीच में एज इफ का प्रयोग होगा। तुम ऐसे डांस करते हो,
मानो डांसर हो। यू डांस इन सच अ वे, तुम इस तरह से डांस करते हो मानो एज इफ यू वर अ डांसर, तुम एक डांसर हो। अब ये सेंटेंस काल्पनिक है, इस वजह से वर का प्रयोग किया गया यू के साथ। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर ही आएगा, चाहे सेंटेंस में ही भी रहा था, फिर भी सी भी रहा था, फिर भी। वो ऐसे कह रही है जैसे कि वो अपना काम पूरा कर चुकी है, मतलब वो सिर्फ डायलॉग दे रही है, वो बात को बढ़ा रही है, वो टीस कर रही है, लेकिन वो अपना काम पूरा नहीं किए। तो वहां पर ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे कह रही है जैसे कि वो अपना काम पूरा कर चुकी है। शी इज सेइंग इन सच वे एज दो शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी है। एज सच, और इसका मतलब है ऐसा कुछ, जैसे तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। वट यू आर थिंकिंग, जो तुम सोच रहे हो। देर इज नथिंग एज सच, देर इज नथिंग मतलब कुछ नहीं है, एज सच ऐसा कुछ। ऐसा कुछ रोहित और उसके बीच नहीं है। देर इज नथिंग ऐसा कुछ नहीं है, एज सच ऐसा कुछ, बिटवीन बीच में रोहित एंड हर। देर इज नथिंग एज सच बिटवीन रोहित एंड हर। एज टू और एज फॉर, ये दोनों का मतलब होता है अगर बात की जाए, जैसे सेंटेंस एज टू या एज फॉर, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा, उसके बाद कोई सेंटेंस होगा। रवि बहुत ईमानदार है, अगर रमेश की बात की जाए तो वो बेईमान है। तो रवि इज सो ऑनेस्ट, रवि बहुत ईमानदार है, एज टू रमेश, अगर रमेश की बात की जाए तो इसका अंग्रेजी होगा एज टू रमेश, वो बेईमान है, ही इज डिसऑनेस्ट। प्रिया शिक्षित है, अगर उसकी दोस्त की बात की जाए तो वो अनपढ़ है। प्रिया इज एजुकेटेड, प्रिया शिक्षित है। एज फॉर हर फ्रेंड, अगर उसके दोस्त की बात की जाए, सी इज इलिटरेट। सो एज टू, और इसका मतलब है ताकि। सो एज टू के बाद V1 आता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है कि ताकि कोई काम कर सके। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि परीक्षा पास कर सके। आई वर्क हार्ड सो एज टू पास द एग्जाम। तो सो एज टू के बाद यहाँ पर पास V1 है। रवि उससे पीटता है ताकि रोज स्कूल जाए। रवि बीट्स हिम सो एज टू गो टू स्कूल डेली। तो इससे प्रयोग करेंगे। एज क्वालिटी, एज प्लस नाम, मतलब इसका मीनिंग होगा की तरह। क्वालिटी के यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा और ये नाम के जगह कोई भी नाउन आएगा। जैसे सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब एज एडजेक्टिव एज, इसके बाद कोई नाउन। तुम पेड़ की तरह लंबा हो, जब किसी को आप बोलते हैं तुम पेड़ की तरह लंबा हो, तुम इसके तरह मोटे हो, तुम उसकी तरह तेज हो, तुम उसकी तरह खूबसूरत हो, तो वहां पर ऐसे सेंटेंस में ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तुम पेड़ की तरह लंबा हो, यू आर एज टॉल एज ट्री। रवि अमन की तरह मोटा है, रवि इज एज फेट एज रमेश। तुम अमन के जैसे तेज हो, यू आर एज इंटेलिजेंट एज अमन। तो ऐसे बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।